इस बूढ़ी चुड़ैल के पास हमेशा जवान रहने का एक जादुई फूल था। जैसे ही वो उसके सामने गाना गाती, उसका बूढ़ा चेहरा फिर से जवान हो जाता। लेकिन एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे बचाने के लिए सैनिकों ने वही जादुई फूल ढूंढ निकाला। फूल से दवा बनाई गई और रानी पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया रेनपंजल। लेकिन उस बच्ची के सुनहरे बालों में उसी जादुई फूल की शक्ति आ गई। ये बात चुड़ैल को भी पता चल गई। एक रात वो चुपके से महल में घुस गई। उसने सोचा अगर इस बच्ची के बाल मिल जाए तो वो हमेशा जवान रहेगी। लेकिन जैसे ही उसने एक लट काटी, वो तुरंत भूरी हो गई और उसका सारा जादू खत्म हो गया। उसी समय रेनपंजल रोने लगी। राजा के आने से पहले चुड़ैल उसे उठाकर घने जंगल में भाग गई। वहाँ उसने एक ऊंचे टॉवर में रेनपंजल को छिपा दिया और झूठ बोलकर कहा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। हर दिन वो उसके बालों में कंघी करती, एक जादुई गीत गाती और फिर से जवान बन जाती। उधर हर साल आसमान में हजारों लालटेन उड़ती थी। रेनपंजल सोचती थी ये बस एक खूबसूरत नजारा है, लेकिन असल में उसके असली माँ बाप उसे घर बुलाने की उम्मीद में हर साल ये लालटेन उड़ाते थे। देखते देखते 18 साल बीत गए। रेनपंजल अब बड़ी हो चुकी थी। उसके साथ एक प्यारा गिरगिट भी रहता था जिसका नाम था पास्कल। उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि पूरा कमरा ढक जाता था। लेकिन उसने कभी टॉवर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, कल मेरा जन्मदिन है, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। लेकिन चुड़ैल गुस्से में बोली, बाहर सिर्फ खतरा है, राक्षस है, चोर है और सबसे खतरनाक मर्द है। इस टॉवर से बाहर जाने की कभी सोचना भी मत। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन एक चोर उस टॉवर तक पहुँच चुका था। उसका नाम था यूजीन। राजा का मुकुट चुराकर वो सैनिकों से भाग रहा था। भागते भागते उसे एक गुप्त रास्ता मिला और वो सीधा रेनपंजल के टॉवर के अंदर पहुंच गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस टॉवर के अंदर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।